पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। क्या आज पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा अफगानिस्तान से खतरा है? क्या सच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर होने वाली है? ये सारी वीडियोस देखिए। आई एम श्योर ये सारी वीडियोस अब तक आपने कहीं ना कहीं देख ही ली होंगी। द तालिबान एंड अफगानिस्तान सोल्जर्स आर बीइंग डिप्लॉयड विद फुल फोर्स टुवर्ड्स द पाकिस्तान बॉर्डर्स and that too with those weapons that USA had left for them. Now is this going to be a new full-scale conflict? पाकिस्तान को अफगानिस्तान अपना दुश्मन क्यों मानता है और इस सब का इंडिया पर क्या इफेक्ट होने वाला है? ये सब के आंसर्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। So firstly we need to understand why are they fighting now? ऐसा क्या हुआ दिसंबर 2024 में that these two countries are almost at the brink of war? So on 21st December 2024, TTP, that is Tehreek-e-Taliban Pakistan, attacked Pakistan's border outpost, जिसकी वजह से 16 soldiers lost their lives, and उसके बाद TTP took over the weapons. अब इस अटैक के बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पटकिया प्रोविंस पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। पाकिस्तान बिलीव दैट दे वर एक्चुअली अटैकिंग TTP's hideouts, पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उनके सिविलियन एरियाज पर अटैक करने के लिए एक्यूज किया एंड ऑल्सो फॉर किलिंग 46 इनोसेंट पीपल। अब इस सब में एक हैरानी की बात ये है दैट व्हेन दीज एयर स्ट्राइक्स हैपेंड, उस टाइम पर मोहम्मद सिद्दीक, हु इज पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान, वाज इन काबुल एंड नाउ द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज बीइंग डिप्लॉयड बाय सोल्जर्स। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 15,000 soldiers are moving towards the Pakistan border and most importantly there are chances that they would attack Pakistan with all the advanced weapons that were left by the USA for them. अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमेशा या तो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं या तो जानी दुश्मन। There's been no middle ground. जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा कश्मीर को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हमेशा से ड्यूरांड लाइन एंड फाटा रीजन, विच इज़ बेसिकली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, उसको लेकर टेंशंस रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन। अब ड्यूरांड लाइन का कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक कंट्री का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। सो कॉलोनियल एरा में ब्रिटेन और रशिया दोनों ही अपने एम्पायर्स को एक्सपैंड करने की रेस में था, जिसे ब्रिटिश द ग्रेट गेम कहा करते थे। अब ब्रिटिश के लिए इंडिया एक बहुत ही प्राइज्ड पोजेशन था ऑब्वियसली, और वो रशिया के एक्सपेंशन से इंडिया को हमेशा से बचाना चाहते थे। सो रशिया अपना एम्पायर सेंट्रल एशिया तक एक्सपैंड कर रहा था और ब्रिटिश को लगा कि अगर रशिया इंडिया तक पहुंच गया तो उनका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो सकता है। सो टू स्टॉप रशिया फ्रॉम एक्सपैंडिंग, ब्रिटिश ट्राइड टू कंट्रोल अफगानिस्तान, जिसके लिए उन्होंने 4 वॉर्स भी लड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन 4 वॉर्स के बाद भी ब्रिटिश कुड नॉट अक्वायर अफगानिस्तान। अब 1893 में ड्यूरांड लाइन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें अफगानिस्तान ने कुछ एरियाज का कंट्रोल छोड़ा और बदले में कुछ एरियाज का कंट्रोल ले लिया। अब इसके बाद ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाया सो दैट अगर रशिया इंडिया तक आना चाहे तो सबसे पहले उसे अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम 1919 में शुरू हुई जब अफगानिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। अब एग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ साइन हुआ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। सो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो अफगानिस्तान ने दोबारा से बॉर्डर इश्यूज पे डिस्कशन करने की डिमांड की। फाटा रीजन, जो कि एथनिकली पाश्तून है, अफगानिस्तान का कहना था कि इन एरियाज को एक्चुअल में चॉइस मिलनी चाहिए थी, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को। लेकिन फाटा पाकिस्तान के साथ चला गया और अफगानिस्तान ने ड्यूरांड लाइन को कभी वैलिड नहीं माना। Now this is the root of the historical conflict between Pakistan and Afghanistan. Now to talk about the modern day conflict, let's fast forward to 1979. अब 1917 का टाइम पीरियड बहुत ही क्रूशल था क्योंकि इस टाइम पर कोल्ड वॉर अपने पीक पर चल रहा था। दोनों सोवियत रशिया और यूएसए अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में फैला रहा था। अब इसका काउंटर करने के लिए CIA ने लोकल मुजाहिदीन को ट्रेन करना शुरू किया, जो कि आज के तालिबान्स बने। अब 1979 में सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और सोवियत अफगान वॉर शुरू हो गई।
यूएसए और सऊदी अरेबिया ने तालिबान रेबल्स को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान तक वेपन्स और रिलीफ पहुंचाने के लिए यूएसए को पाकिस्तान का सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर सेंट्रल एशिया और ईरान ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अब पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने यूएसए से मिलिट्री एड और पैसा लिया और साथ में अपने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंगली, जब पाकिस्तान अपने एटॉमिक एक्सप्लोजिव्स बना रहा था तो यूएसए ने उस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका फोकस तब पूरी तरह से अफगानिस्तान पे था। पाकिस्तान बेसिकली यूएसए का प्रॉक्सी बन गया टू सपोर्ट द तालिबान रेबल्स। अब इस टाइम पर पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसका मतलब था अफगानिस्तान को एक बैकअप मिलिट्री एसेट की तरह यूज करना अगर इंडिया के साथ कभी वॉर हुआ। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर करने लगा, पर साथ के साथ अपने पाश्तून लोकल्स को इग्नोर करता रहा, विच इज द रूट ऑफ टुडेज कॉन्फ्लिक्ट। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई अफगानिस्तान के लोग आज भी पाकिस्तान से नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान लीडरशिप ओनली यूज्ड अफगानिस्तान फॉर देयर ओन बेनिफिट। Now let's talk about why TTP hates Pakistan. TTP, which basically means तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान का तालिबान है। जब ब्रिटिश पार्टीशन हुआ तो ये पाश्तून कम्युनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, which was basically अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो TTP की शुरुआत 2002 में हुई, जब पाकिस्तान ने फाटा रीजन में मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर दिए। 2007 में TTP ऑफिशियली फॉर्म हुआ एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, और उनका गोल था शरिया लॉ को एस्टैब्लिश करना बाय एलिमिनेटिंग द पाकिस्तानी स्टेट। तब से TTP पाकिस्तान में टेरर अटैक्स करता आ रहा है, टारगेटिंग ऑल द मिलिट्री बेसिस एंड स्कूल्स। सिर्फ 2024 में इटसेल्फ TTP ऑलमोस्ट 1500 वायलेंट इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है, इन विच 924 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, इंक्लूडिंग सिविलियंस एंड लॉ एनफोर्समेंट। सो बेसिकली इन अ क्रक्स, TTP की नफरत पाकिस्तान से सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस सब का इंडिया पर क्या इफेक्ट होगा। तो 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा किया तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी सालों की मेहनत, उनका सालों का सपोर्ट फाइनली काम आया है। लेकिन रियलिटी में तालिबान गवर्नमेंट पाकिस्तान से खुश नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कंटिन्यूसली उनके पाश्तून लोकल्स पर अटैक कर रही थी। पाकिस्तान अफगान रिफ्यूजीज को बार बार डिपोर्ट करता रहा और 2023 में पाकिस्तान ने 2 लाख अफगान रिफ्यूजीज वापस भेज दिए, जिसे तालिबान ने बहुत हेवीली क्रिटिसाइज किया। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया और अफगान के रिलेशंस हमेशा सही रहे हैं। अफगान स्टूडेंट्स यहाँ स्कॉलरशिप्स पर पढ़ते हैं और हमने उन्हें कोविड वैक्सीन और ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे वीट और वाटर भी भेजा है। इस वजह से अफगान लोग इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं, क्रिकेट में भी सपोर्ट करते हैं और टूरिस्ट के साथ अपना कल्चर बहुत प्राउडली शेयर करते हैं। अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शायद पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट इंसर्जेंसी कम हो सकती है, बट अगेन ये सब एक हाइपोथेटिकल बात है। अब इस सब में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को प्रेफर किया था इंडिया के कंपैरिजन में, और वॉर्स के टाइम पे सॉफ्ट सपोर्ट भी दिया था। एंड आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन, टू फेस और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, वो एक टाइम पर अच्छे दोस्त थे। इससे हमें ये पता लगता है दैट डिप्लोमेसी इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसीजन लेती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रेंडशिप सिर्फ तब तक काम करती है जब तक उन दोनों के इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। एंड व्हेन द टाइम कम्स, इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स कैन चूज देयर बेनिफिट्स ओवर ऑल द अदर्स। सो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान शेयर अ डीप हिस्ट्री एंड कल्चर टुगेदर, एंड इफ नॉट एनिमीज, दे कैन एक्चुअली बी वेरी पावरफुल allies. But right now the guns are louder than diplomacy, and let's see what happens next. And अगर आज इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा, then do put a thumbs up, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. And do let me know in the comments what are your views on this conflict, and also let me know what are the other issues and topics जिस पर आप लोग चाहते हैं that मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं. This was your host Ishita signing off.